इस पुस्तक को चुनने के लिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। ऐसा करके आपने अधिक जानबूझकर, अधिक आनंदपूर्वक और पूर्ण रूप से प्रेम करने का निर्णय लिया है। आपने अपना जीवन संयोग के बजाय पसंद से, डिफ़ॉल्ट के बजाय डिज़ाइन के अनुसार जीने का निर्णय लिया है, और इसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी श्रृंखला की 2 पिछली पुस्तकें लिखने के बाद से मुझे उन पाठकों से अनगिनत पत्र प्राप्त हुए हैं जिन्होंने अपने द्वारा खोजे गए ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव देखा है। इन पुरुषों और महिलाओं की टिप्पणियों ने मुझे प्रेरित और प्रेरित किया। मुझे प्राप्त कई नोट्स ने मुझे जीवन जीने की कला के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसे जीवन पाठों की एक श्रृंखला में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। और इसलिए मैंने अपने पास मौजूद सर्वोत्तम को एक किताब में संकलित करना शुरू कर दिया, जिसके बारे में मुझे सच में विश्वास है कि यह आपके जीवन को बदलने में मदद करेगा। निम्नलिखित पृष्ठों पर शब्द हृदयस्पर्शी हैं और उच्च आशा से लिखे गए हैं कि आप न केवल मेरे द्वारा आदरपूर्वक प्रस्तुत ज्ञान से जुड़ेंगे बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में स्थायी सुधार लाने के लिए उस पर कार्य करेंगे। अपने स्वयं के परीक्षणों के माध्यम से मैंने पाया है कि यह जानना पर्याप्त नहीं है कि क्या करना है, हमें वांछित जीवन पाने के लिए उस ज्ञान पर कार्य करना होगा। और इसलिए जैसे ही आप द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी श्रृंखला की इस तीसरी पुस्तक के पन्ने पलटेंगे, मुझे आशा है कि आपको ज्ञान का खजाना मिलेगा जो आपके पेशेवर, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध करेगा। कृपया मुझे लिखें, मुझे एक ईमेल भेजें या मेरे किसी सेमिनार में मेरे साथ आए और साझा करें कि आपने इस पुस्तक के पाठों को अपने जीवन के तरीके में कैसे एकीकृत किया है। मैं आपके पत्रों का उत्तर व्यक्तिगत नोट के साथ देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपके लिए गहरी शांति, महान समृद्धि और एक योग्य उद्देश्य में बिताए गए कई खुशहाल दिनों की कामना करता हूं। रॉबिन एस शर्मा। अपनी बुलाहट का पता लगाएं। जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे पिता ने मुझसे कुछ कहा था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे जबकि दुनिया ने खुशी मनाई थी। अपना जीवन ऐसे जियो कि जब तुम मरो तो दुनिया रोए और तुम खुशियां मनाओ। हम ऐसे युग में रहते हैं जब हम भूल गए हैं कि जीवन क्या है। हम किसी व्यक्ति को आसानी से चंद्रमा पर पहुंचा सकते हैं, लेकिन नए पड़ोसी से मिलने के लिए सड़क पार करने में हमें परेशानी होती है। हम सटीकता के साथ दुनिया भर में एक मिसाइल दाग सकते हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों के साथ लाइब्रेरी जाने के लिए डेट रखने में परेशानी होती है। हमारे पास ईमेल, फैक्स मशीनें और डिजिटल फोन हम जुड़े रह सकें, और फिर भी हम ऐसे समय में रहते हैं जहां मनुष्य कभी भी कम जुड़े नहीं रहे हैं। हमने अपनी मानवता से संपर्क खो दिया है। हमने अपने उद्देश्य से संपर्क खो दिया है। हमने उन चीजों को नजरअंदाज कर दिया है जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। इसलिए जैसे ही आप यह किताब शुरू करते हैं, मैं आदरपूर्वक आपसे पूछता हूँ, जब आप मरेंगे तो कौन रोएगा? जब आपको इस ग्रह पर चलने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो आप कितने लोगों की जिंदगियों को छुएंगे? आपके जीवन का आपके बाद आने वाली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और अपनी आखिरी सांस लेने के बाद आप कौन सी विरासत छोड़ेंगे? मैंने अपने जीवन में जो सबक सीखा है वह यह है कि यदि आप जीवन के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो जीवन को आप पर कार्य करने की आदत है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, सप्ताह महीनों में बदल जाते हैं और महीने सालों में बदल जाते हैं। बहुत जल्द यह सब खत्म हो जाएगा और आपके पास आधी जिंदगी के अफसोस से भरे दिल के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। बर्नार्ड शॉ से उनकी मृत्युशैया पर पूछा गया था,
यदि आप अपना जीवन दोबारा जी सकें तो आप क्या करेंगे? उसने विचार किया, फिर गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, मैं वह व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो मैं हो सकता था, लेकिन कभी नहीं बन पाया। मैंने यह किताब इसलिए लिखी है ताकि आपके साथ ऐसा कभी न हो। एक पेशेवर वक्ता के रूप में मैं अपने कामकाजी जीवन का अधिकांश हिस्सा उत्तरी अमेरिका भर में सम्मेलनों में मुख्य भाषण देने, एक शहर से दूसरे शहर उड़ान भरने, व्यवसाय और जीवन में नेतृत्व पर अपनी अंतर्दृष्टि को कई अलग अलग लोगों के साथ साझा करने में बिताता हूँ। हालांकि वे सभी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन उनके प्रश्न इन दिनों हमेशा एक ही चीज पर केंद्रित होते हैं, मैं अपने जीवन में बेहतर अर्थ कैसे पा सकता हूँ? मैं अपने कार्य के माध्यम से स्थायी योगदान कैसे दे सकता हूँ? और मैं इसे कैसे सरल बना सकता हूँ ताकि बहुत देर होने से पहले मैं जीवन की यात्रा का आनंद ले सकूँ? मेरा उत्तर हमेशा एक ही तरह से शुरू होता है, अपनी कॉलिंग ढूंढें। मेरा मानना है कि हम सभी में विशेष प्रतिभाएं हैं जो किसी योग्य कार्य में संलग्न होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। हम सब यहाँ किसी अनोखे उद्देश्य से हैं, कुछ महान उद्देश्य जो हमें अपनी उच्च मानवीय क्षमता को प्रकट करने की अनुमति देंगे, साथ ही हम अपने आसपास के जीवन में मूल्य भी जोड़ेंगे। अपनी पसंद का पता लगाने का मतलब यह नहीं है कि आपको वह नौकरी छोड़ देनी चाहिए जो अभी आपके पास है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने काम में अपना अधिक योगदान देना होगा और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो आप सबसे अच्छा करते हैं। इसका मतलब है कि आपको उन बदलावों के लिए अन्य लोगों की प्रतीक्षा करना बंद करना होगा जो आप चाहते हैं, और जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, खुद वह बदलाव बने जो आप अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं। और एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, खुद वह बदलाव बने जो आप अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं। और एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, खुद वह बदलाव बने जो आप अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं। और एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। हर दिन किसी अजनबी के प्रति दयालु रहें। अपनी मृत्युशैया पर एल्डस हक्सले ने अपने पूरे जीवन की सीख पर विचार किया और फिर इसे 7 सरल शब्दों में संक्षेपित किया, आइए हम एक दूसरे के प्रति दयालु बने। अक्सर हम मानते हैं कि वास्तव में पूर्ण जीवन जीने के लिए हमें कुछ महान कार्य या भव्य उपलब्धि हासिल करनी चाहिए जो हमें पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के मुख्य कवर पर स्थान दिलाएगी। सच से और दूर कुछ भी नहीं हो सकता। एक सार्थक जीवन शालीनता और दयालुता के दैनिक कार्यों की एक श्रृंखला से बना है, जो विडंबना यह है कि जीवन काल के दौरान वास्तव में कुछ महान बन जाता है। आपके जीवन में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास सिखाने के लिए एक सबक और बताने के लिए एक कहानी होती है। आपके दिन बनाने वाले क्षणों के दौरान आप जिस भी व्यक्ति से गुजरते हैं, वह उस करुणा और शिष्टाचार को थोड़ा और दिखाने का अवसर दर्शाता है जो आपकी मानवता को परिभाषित करता है। क्यों न आप अपने दिनों के दौरान वैसे ही व्यक्ति बनना शुरू करें जैसे आप वास्तव में हैं, और अपने आसपास की दुनिया को समृद्ध बनाने के लिए आप जो कर सकते हैं वह कर रहे हैं। मेरे विचार में, यदि आप अपने दिन के दौरान एक भी व्यक्ति को मुस्कुरा देते हैं या एक अजनबी का मूड भी खुश कर देते हैं, तो आपका दिन सार्थक हो गया है। दयालुता बहुत सरलता से वह तंबू है जो हमें इस ग्रह पर अपने कब्जे वाले स्थान के लिए भुगतान करना होगा। अजनबियों के प्रति दया दिखाने के तरीकों में और अधिक रचनात्मक बने। अपने पीछे कार में बैठे व्यक्ति के लिए टोल का भुगतान करना,
किसी जरूरतमंद को मेट्रो में अपनी सीट की पेशकश करना और सबसे पहले नमस्ते कहना शुरुआत करने के लिए बेहतरीन स्थान हैं। हाल ही में मुझे वाशिंगटन राज्य में रहने वाले द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी के एक पाठक का पत्र मिला। इसमें उसने लिखा, मुझे उन लोगों को दशमांश देने की प्रथा है जिन्होंने मेरे आध्यात्मिक पथ पर मेरी मदद की है। कृपया मेरे आशीर्वाद और आभार के साथ $100 का संलग्न चेक स्वीकार करें। मैंने उसके उदार कृत्य का तुरंत जवाब देते हुए अपना एक ऑडियो टेप कार्यक्रम खर्च किया ताकि उसे मेरे द्वारा भेजे गए उपहार का मूल्य प्राप्त हो सके। उनका इशारा ईमानदारी और दिल से देने के महत्व में एक बड़ा सबक था। अपना दृष्टिकोण बनाए रखें। एक पुरानी कहानी के अनुसार एक दिन एक गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल के एक कमरे में ले जाया गया, जहां एक अन्य मरीज खिड़की के बगल वाले बिस्तर पर आराम कर रहा था। जैसे ही दोनों दोस्त बन गए, खिड़की के पास वाला व्यक्ति खिड़की से बाहर देखता और फिर अगले कुछ घंटे बिस्तर पर पड़े अपने साथी को बाहर की दुनिया का विशद वर्णन करके खुश करने में बिताता। कुछ दिनों में वह अस्पताल के सामने पार्क में पेड़ों की सुंदरता का वर्णन करता था और बताता था कि कैसे पत्ते हवा में नाचते हैं। अन्य दिनों में वह अपने दोस्त को अस्पताल में चलते समय लोगों द्वारा की जा रही चीजों की चरण दर चरण पुनरावृत्ति के साथ मनोरंजन करता था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, अपाहिज व्यक्ति अपने मित्र द्वारा वर्णित चमत्कारों को देखने में असमर्थता से निराश हो गया। आखिरकार वह उसे नापसंद करने लगा और फिर उससे बेहद नफरत करने लगा। एक रात विशेष रूप से बुरी खांसी के दौरे के दौरान खिड़की के बगल वाले मरीज की सांसें रुक गईं। मदद के लिए बटन दबाने के बजाय दूसरे व्यक्ति ने कुछ न करने का विकल्प चुना। अगली सुबह जिस मरीज ने अपने दोस्त को खिड़की के बाहर के नज़ारे बताकर इतनी खुशी दी थी, उसे मृत घोषित कर दिया गया और अस्पताल के कमरे से बाहर निकाल दिया गया। दूसरे आदमी ने तुरंत अनुरोध किया कि उसका बिस्तर खिड़की के बगल में लगाया जाए, एक अनुरोध जिसे उपस्थित नर्स ने मान लिया। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे वह हिल गया। खिड़की एक पक्की ईंट की दीवार के सामने थी। उनके पूर्व रूममेट ने उन अविश्वसनीय दृश्यों की कल्पना की थी जिन्हें उन्होंने अपनी कल्पना में एक कठिन समय के दौरान अपने दोस्त की दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए एक प्रेमपूर्ण संकेत के रूप में वर्णित किया था। उन्होंने निस्वार्थ प्रेम से कार्य किया था। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह कहानी मेरे अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने में कभी विफल नहीं होती है। अधिक खुशहाल, अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने के लिए जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें अपना दृष्टिकोण बदलते रहना चाहिए और लगातार खुद से पूछना चाहिए, क्या इस नकारात्मक प्रतीत होने वाली स्थिति को देखने का कोई बुद्धिमान, अधिक प्रबुद्ध तरीका है? स्टीफन हॉकिंग, महानतम भौतिकविदों में से एक। कभी यह कहा जाता है कि हम 100,000 मिलियन आकाशगंगाओं में से एक की बाहरी सीमा के भीतर स्थित एक बहुत ही औसत तारे के छोटे ग्रह पर रहते हैं। परिप्रेक्ष्य में बदलाव के लिए यह कैसा है? इस जानकारी को देखते हुए क्या आपकी परेशानियां वाकई इतनी बड़ी हैं? क्या आपने जो समस्याएं अनुभव की हैं या चुनौतियां जिनका आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं, क्या वे वास्तव में उतनी ही गंभीर हैं जितनी आपने उन्हें बना दिया है? हम इतने कम समय के लिए इस ग्रह पर चलते हैं। चीजों की समग्र योजना में हमारा जीवन अनंत काल के कैनवास पर मात्र झलक है। इसलिए यात्रा का आनंद लेने और प्रक्रिया का आनंद लेने की बुद्धिमत्ता रखें। कठिन प्रेम का अभ्यास करें। अत्यधिक सफल और सार्थक जीवन का स्वर्णिम सूत्र आत्मानुशासन है।
अनुशासन आपको उन सभी चीजों को करने की अनुमति देता है जिन्हें आप अपने दिल में जानते हैं कि आपको करना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा करने का मन नहीं होता। आत्मानुशासन के बिना आप स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाएंगे, अपना समय प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं कर पाएंगे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे, कठिन समय में भी टिके नहीं रह पाएंगे, अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर पाएंगे या सकारात्मक विचार नहीं सोच पाएंगे। मैं आत्मानुशासन की आदत को कठिन प्रेम कहता हूँ, क्योंकि स्वयं के प्रति कठोर होना वास्तव में एक बहुत ही प्रेमपूर्ण भाव है। स्वयं के प्रति सख्त होने से आप जीवन को अधिक सोच समझकर अपनी शर्तों पर जीना शुरू कर देंगे, बजाय इसके कि आप जीवन के प्रति उस तरह प्रतिक्रिया करें जैसे किसी विशेष दिन धारा में तैरता हुआ पत्ता धारा के प्रवाह के अनुसार बह जाता है। जैसा कि मैंने अपने एक सेमिनार में सिखाया था, आप अपने प्रति जितने सख्त होंगे, आपके लिए जीवन उतना ही आसान होगा। आपके जीवन की गुणवत्ता अंततः आपके विकल्पों और निर्णयों की गुणवत्ता से आकार लेती है, जिनमें आपके द्वारा चुने गए करियर से लेकर आपके द्वारा पढ़ी जाने वाली किताबें, आपके हर सुबह उठने का समय और घंटों के दौरान आपके द्वारा सोचे जाने वाले विचार शामिल हैं। आपके दिन, जब आप उन विकल्पों को चुनकर अपनी इच्छा शक्ति को लगातार बढ़ाते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि वे सही हैं, आसान विकल्पों के बजाय, तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण वापस ले लेते हैं। प्रभावी, संतुष्ट लोग अपना समय वह करने में नहीं बिताते जो सबसे सुविधाजनक और आरामदायक हो। उनमें अपने दिल की सुनने और समझदारी भरा काम करने का साहस होता है। यही आदत उन्हें महान बनाती है। निबंधकार और विचारक E.M. ग्रे ने टिप्पणी की, सफल व्यक्ति को वह काम करने की आदत होती है जो असफल लोग करना पसंद नहीं करते। आवश्यक रूप से उन्हें ऐसा करना पसंद नहीं है, लेकिन उनकी नापसंदगी उनके उद्देश्य की ताकत के अधीन है। 19वीं सदी के अंग्रेजी लेखक थॉमस हेनरी हक्सले इसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने कहा, शायद सभी शिक्षा का सबसे मूल्यवान परिणाम खुद को वह काम करने के लिए तैयार करने की क्षमता है जो आपको करना है, जब यह किया जाना चाहिए, चाहे आप चाहें यह है या नहीं। और अरस्तू ने ज्ञान की इस बात को एक और तरीके से बताया, हम जो कुछ भी करना सीखते हैं, हम वास्तव में उसे करके सीखते हैं। उदाहरण के लिए, निर्माण करके लोग निर्माता बनते हैं और वीणा बजाकर वीणा वादक बनते हैं। उसी प्रकार उचित कार्य करने से हम न्यायी बन जाते हैं, आत्मनियंत्रित कार्य करने से हम आत्मनियंत्रित हो जाते हैं, और बहादुरी भरे काम करके हम बहादुर बनते हैं। शायद सभी शिक्षा का सबसे मूल्यवान परिणाम अपने आप से वह काम करने की क्षमता है जो आपको करना है, जब यह किया जाना चाहिए, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं। और अरस्तू ने ज्ञान की इस बात को एक और तरीके से बताया, हम जो कुछ भी करना सीखते हैं, हम वास्तव में उसे करके सीखते हैं। उदाहरण के लिए, निर्माण करके लोग निर्माता बनते हैं और वीणा बजाकर वीणा वादक बनते हैं। उसी प्रकार उचित कार्य करने से हम न्यायी बन जाते हैं, आत्मनियंत्रित कार्य करने से हम आत्मनियंत्रित हो जाते हैं, और बहादुरी भरे काम करके हम बहादुर बनते हैं। शायद सभी शिक्षा का सबसे मूल्यवान परिणाम अपने आप से वह काम करने की क्षमता है जो आपको करना है, जब यह किया जाना चाहिए, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं। और अरस्तू ने ज्ञान की इस बात को एक और तरीके से बताया, हम जो कुछ भी करना सीखते हैं, हम वास्तव में उसे करके सीखते हैं। उदाहरण के लिए, निर्माण करके लोग निर्माता बनते हैं और वीणा बजाकर वीणा वादक बनते हैं। उसी प्रकार उचित कार्य करने से हम न्यायी बन जाते हैं, आत्मनियंत्रित कार्य करने से हम आत्मनियंत्रित हो जाते हैं, और बहादुरी भरे काम करके हम बहादुर बनते हैं। निर्माण के द्वारा और वीणा बजाने वालों के द्वारा
वीणा बजाने के द्वारा। उसी प्रकार उचित कार्य करने से हम न्यायी बन जाते हैं, आत्मनियंत्रित कार्य करने से हम आत्मनियंत्रित हो जाते हैं।